पी टी आई के सीनियर मेंबर उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम उमर साहब। उस्मान डार और सदाकत अब्बासी के इंटरव्यूज़ हुए, बहुत से लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि यू विल बी नेक्स्ट। आपके ख्याल से कौन होगा नेक्स्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया इदरीस साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आपने मदद किया। देखें, सबसे पहली बात यह है, सदाकत अब्बासी साहब, फ़रख हबीब साहब अभी तक अंदर हैं और उसके साथ हमारे उस्मान डार साहब हैं, हमारे और साथी हैं, ओन अब्बास बप्पी साहब से इन्होंने इंटरव्यू कराया। अच्छा, ये मुझे बताएं, पहले ये हमारे साथी होते हैं एबडक्ट, इनको उठाया जाता है और इनको इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन डिक्लेयर किया जाता है। हमें कोई मालूम नहीं होता कौन से थाने में किधर, और अचानक एक जगह नमूदार होके और ये फिर अपना मतलब तहरीक इंसाफ से अलहदगी के बारे में बात करते हैं। कौन सा दुनिया में एक शख्स है जो इस चीज़ को मान सकता है? यहाँ पे मुझे मीडिया से भी गिला है, मुझे बिलखसूस डॉन न्यूज़ जिसने एक स्टांस पहले लिया था और फिर 72 घंटे के बाद वो स्टांस उन्होंने रिवर्स कर दिया। मेरा ख्याल है प्रेशर पड़ा और वहाँ पे आदिल शाहजेब छोटे भाइयों की तरह उनसे गिला है, व्हाई डिड यू डू, क्यों किया? मतलब मीडिया में आप साहिबान, आप ख़वातीन व हज़रात, जब तक आप फैसिलिटेटर्स और अबेटर्स नहीं बनेंगे और जब तक आप कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट, आपकी ये नेक्स्ट आप लोग होंगे, आप बेफिक्र रहें। ये वही बात है कि मतलब ये सिर्फ अभी सियासतदान है, ये पीटीआई है, भूल जाएं, ये सारे के सारा आज़ाद मुआशरा होगा नेक्स्ट, और सारे के सारे आप जो हैं वो अबेट जो भी अबेट कर रहे हैं इस चीज़ में रिलिंक्विश करने में कि जी हम लोग तहरीक इंसाफ के साथ नहीं रहे एट्सेट्रा, तो नेक्स्ट आपसे भी यही चीज़ कराई जाएगी और आपकी प्रेस फ्रीडम और बाकी फ्रीडम्स ख़त्म की जाएंगी। नंबर एक। नंबर दो, आपको ये जहन में रखना चाहिए कि पीटीआई की शख्सियात बशमूल हमारे, मैंने तो वाज़ेतन हल्फन एक बयान कुरान शरीफ जिसकी जो कि नाजिल हुआ था खातमुल नबीयीन पे, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और जिस पे हमारा ईमान है, उसके ऊपर मैंने हलफनामा लिया है कि मैं उमर अयूब खान अल्लाह ताला को हाजिर नाजर समझ के इस मुकद्दस किताब पे ये बात कर रहा हूँ, हलफ उठाता हूँ कि इमरान खान साहब ने कभी भी 9 मई का या उससे पहले या उससे बाद कभी भी किसी स्टेट इदारे या बिल्डिंग के ऊपर यलगार करने की या तोड़ फोड़ की बात की नहीं। और जिस तरह आपके वालिद साहब एक मुसल्लह अफवाज के फर्द रहे हैं, एयरफोर्स में रहे, मेरा तो 5 नस्लों से हमारा मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक है। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं फरीद इदरीस साहिबा, 10 मई 1887 से लेके आज तक हर जंग में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान का कोई ना कोई फर्द जो है उसने हिस्सा लिया है। सो लिहाजा ये चीज़ तो बिल्कुल साफ सुथरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पीसफुल पार्टी है, हमारा सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है, साफ शफाफ इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड। आज भी हमारी टीम इलेक्शन कमीशन में गई थी और कल मेरी इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई थी और मैंने यही कहा था कि मैं बैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में कवायद और जवाबित की मीटिंग में अटेंड मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर केसेस हैं, मैं रूपोश हूं, मैं जाता हूं तो मैं अरेस्ट किया जाता हूं। किस बेसिस पे? कि मेरे ऊपर 2780 के केसेस हैं, मेरे ऊपर और केसेस हैं, काफी और केसेस हैं। तो ये कौन सा महज़ब माशरा जो है इस चीज को टॉलरेट करेगा? ये अंग्रेजी में कहते हैं दिस कैन नॉट कैरी ऑन। और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि जी लिव और लेट लिव, जियो और जीने दो, तो फिर करें ना। तो फिर इस चीज को जो हम लोग चीजें सामने ला रहे हैं उसके ऊपर ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो इशू है ये गलत है। ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने बार पे जाके ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अश्योरेंस दी थी कि हम लोग कोई मिलिट्री कोर्ट नहीं चलाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोग आके इजाजत नहीं लेंगे। उन्होंने शुरू कर दी है, तो ये तो तौहीन अदालत हो रही है। सो ये वो सारी चीजें हैं जिसको आपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से आप सारों ने स्टैंड लेना पड़ेगा। सो उमर अयूब साहब, एक तो चलें इसका सियासी पहलू है, सियासी तौर पर कटेल हो रही है, पीटीआई कॉर्नर हुई है, बहुत सारे तरीक़ेकार ऐसे हैं जिससे इख्तलाफ करना चाहिए, इख्तलाफ है। लेकिन बहरहाल 9 मई हुआ, आपने खुद फोर्सेस बैकग्राउंड का जिक्र किया, सो आपको भी इंफॉर्मेशन होगी कि उस दिन वहाँ पे क्या हो रहा था,
कैसे कैसे किस किस जगह पे हरेस फील किया लोगों ने. एक पैटर्न नज़र आया 250 मकामात पर जो कि इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस थी, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थी. और आप रहे हैं कैंट में, मैं रही हूँ बेसिस पे, वहाँ पर एंट्री मुश्किल है, वहाँ पर सिक्योरिटी का निज़ाम है, लेकिन अगर उन्हीं को टारगेट किया गया एक पैटर्न के साथ उसी जमात की तरफ से जो कि बड़े अरसे से फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया बना रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं श्योरली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, श्योरली इट्स योर लीडरशिप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. डोंट यू एग्री? फरिया इदरीस साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 9 मई के वाक़यात हुए थे उससे तो कोई सेन बंदा, अकल रखने वाला बंदा अग्री कर ही नहीं सकता. इमरान खान साहब उस दिन जेल के अंदर थे, नैब की हिरासत में थे, वो कहाँ पे थे? उन्होंने कौन से मतलब किस शख्स ने वो बयानिया उठाया? किसी ने नहीं किया. अच्छा, दूसरी अहम चीज़ आप ये देखें कि लाहौर के बारे में बात करते हैं ना, तो पुल आप आते हैं, वहाँ पे पुलिस लाइंस हैं, पीटीआई के 2 बंदे झंडा मतलब झंडा निकाल के आते हैं, उनके ऊपर तो लाठीचार्ज होती है. मेरे ऊपर खुद 25 मई पे उन्होंने पुलिस ने सराउंड करके तशद्दुद किया, हमारे लोगों पे किया, टीयर गैस की. पुलिस किधर थी उस दिन? वहीं पे पुलिस लाइंस हैं. पुलिस ने सिर्फ अपने गेट से बाहर आके रोकना था लोगों को, क्यों नहीं थी वहां पे? वो QRF क्विक रिएक्शन फोर्स किधर थी? वो बाकी सारे लोग किधर थे? मतलब ये तो ताज्जुब होती है, ताज्जुब होता है इंसान को. हर जगह पे वो पुलिस और वो क्विक रिएक्शन फोर्स, तो फलानी फोर्स, वो किधर थे लोग? कहीं पे भी नजर नहीं आए. उनको रोकना चाहिए था. मॉब आ रहा है, आप रोकें जिस तरह पहले आप रोक सकते हैं. यहाँ पे तो आप दफा मतलब 14 अगस्त को मैं अपने शहर में, हमारे लड़के जो हैं वो जाके 14 अगस्त में पाकिस्तान का झंडा निकालने जा रहे थे. उनको पुलिस DSP ने बुलाया, उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान का झंडा भी नहीं निकाल सकते. क्यों? क्योंकि आपका ताल्लुक PTI का है. हम लोग कोई महाराष्ट्र में हम लोग निकाल रहे हैं कोई जलसा जुलूस, हम लोग कोई अंडमान के जजीरों में हम लोग कोई जुलूस निकाल रहे हैं? हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग पाकिस्तान का सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है. ये क्या बात हुई कि आप नहीं निकाल सकते हैं? हम लोग इस वक्त फ्रीली कुरान शरीफ के खिलाफ, वहां पे कुरान शरीफ की जो मतलब नाउजुबिल्लाह जलाया गया था आपके स्वीडन में, नॉर्वे में, वहां पे उसके खिलाफ हम लोग एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस हमें बैटन चार्ज कर रही है, हमारे ऊपर टीयर गैस शेलिंग कर रही है, हमें नहीं निकालनी दे रही. आपका KP में, आपका हंगू में अवामी नेशनल पार्टी को इजाजत है जलसा निकालने की. PTI इजाजतनामा देती है, वो दरखास्त देती है, वो कहते हैं जी आपको नहीं दे सकते, सिक्योरिटी की कमी है. आपका तकरीबन 246 लोग ANP को सिक्योरिटी दे रहे हैं, 146 लोग, और उसी दिन उसी वक्त 286 लोग जाके PTI के जुलूस के ऊपर और लोगों पे टीयर गैस शेलिंग कर रहे हैं. पहले आप कहते हैं जी हमारे पास नफरी नहीं है, फिर जाके उन पे टीयर गैस शेलिंग कर रहे हैं. ये तो हाल है. आप ये देखें मुस्लिम लीग नून का शादरा का जो जलसी हुई थी, वो उनका फ्लॉप शो हुआ. ठोकर न्याज बेग में वो जलसा करते हैं, वो जलसा नहीं था, वो दर हकीकत वो गोल मेजें लगा के वलीमा का प्रोग्राम कर रहे थे और वहां पे लोग खिताब करने के लिए मौजूद थे. वहां पे लोग बिरयानी और चावल और तलकारी खाने के लिए आए थे, जलसा सुनने के लिए तो कोई नहीं आया था. आज उन्होंने कह दिया कि जी हम लोग अपने लोगों को थकाना नहीं, 2 जलसियां करके मुस्लिम लीग नून वाले थक गए हैं. इनमें तो स्टेमिना नहीं है. ये PTI का मतलब आप जाके पब्लिक में कहे ना कि एक मैं चैलेंज चले आपके जरिए, आपके शो के जरिए चैलेंज करता हूं, आ जाए. एक साइड पे रोड के एक साइड पे इमरान खान का जलसा हो, दूसरी साइड पे जितनी पार्टियां पाकिस्तान की हैं वो जलसा करें. देखते हैं कौन ग्राउंड भरता है. साफ सुथरा ओपन चैलेंज, आ जाए हमारे साथ, हमें फ्री हैंड दें, हमारे लोग आ जाए ओपन. मैं फिर रिपीट करता हूं, एक साइड पे रोड के एक साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा ओपन हैंड दे के, कोई किसी को कैद नहीं करना. दूसरी साइड पे ये जो आपका गैंग ऑफ 14 है या गैंग ऑफ 15 है जो अभी मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, आपका अल्लाह भला करे, PDM की जमातें, अवामी नेशनल पार्टी, ये जितनी की जितनी पार्टियां, ये दूसरी साइड पे आ जाए, मुकाबला करें हमारे साथ. रब हमारे साथ है इंशाअल्लाह. ऑन अ लाइटर नोट, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी किस साइड पे जाए? आपके साथ आए, उधर जाए? वो जिधर मर्जी है जाए, उनकी मर्जी. मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और सेक्रेटरी जनरल हूँ, हमने तो अपनी पार्टी का देखना है जी. अब जो भी हुआ, जैसे भी इंटरव्यू हुआ, लेकिन सदाकत अली अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने भी यही बयान रिकॉर्ड करवा दिया है. उसमें उन्होंने 9 मई के वाक़यात पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तो कहा ही, उन्होंने उनकी अहलिया का भी नाम लिया है. उन्होंने एक मीटिंग का जिक्र किया जिसमें वो कहते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने के लिए बाकायदा तौर पर डिसीजन हुआ था कि एहतजाज कैसे करना है अगर गिरफ्तार होते हैं.
یہ مشکلات تو بڑھیں گی چیئرمین کے لیے، آپ کو نہیں لگتا؟ فریہ ادریس صاحبہ، میں آپ کو ایک گزارش کرتا چلوں، ایک شخص کو آپ 1 مہینہ غائب رکھیں، مطلب انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن، جو مرضی ہے کان کو ادھر سے گھمائیں ادھر سے گھمائیں، وہ انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن تھا، اس کو آپ ہاسٹیج رکھیں، اس کو تہخانے میں رکھیں، اس پہ ٹارچر کریں، اور پھر اس کو کہیں کہ جی آپ یہ انٹرویو دیں گے تو تب آپ کو چھوڑیں گے، ورنہ آپ کے فیملی ممبرز پہ بھی ٹارچر ہوگا۔ انسان ہے، کوئی لوہے کا تو نہیں بنا ہوا، گوشت اور ہڈیوں کا انسان ہے، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کو؟ تو آپ کہیں وہ پنجاب پولیس کو، میں ابھی آپ کو کہتا ہوں، وہ لطیفہ ہے کہ ایک ہرن کا بچہ گم گیا تھا، تو پنجاب پولیس کے انسپیکٹر نے کہا جی میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، 4 دن بعد ہاتھی آیا تو بادشاہ کہتا ہے جی یہ ہاتھی کدھر سے لایا؟ تو کہتا ہے جی اقرار کر گیا یہ ہرن ہے، تو یہ تو ہاتھی سے بھی ہرن کی وہ کرا دیں گے، کیا کہتے ہیں، افرمیشن سو کرا انڈر دیں گے۔ ڈیوریس ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن زیرو، جو پارٹی مرضی تو کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے۔ رائٹ، لیکن کس حد تک آپ لوگ سسٹین کر سکتے ہیں عمر ایوب صاحب؟ پہلے لوگوں نے پریس کانفرنسز کی، آپ انٹرویوز کر کے وہ لوگ جو اس وقت پریشر سسٹین کر کے آپ نہیں کر سکے، بہرحال پریشر ہے، اٹ مینز دیر سم تھنگ رانگ، اس سے باہر نکلنے کی کوئی اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی، یا آپ لوگوں نے ایسے ہی کارنرڈ رہنا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو لگے کہ کوئی تبدیلی شاید ہمیں لے کر آنی پڑے گی اپنی اسٹریٹجی میں؟ دیکھیں جی، میں فائنانس اور اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کو ملک کی معیشت جو ہے وہ اس ڈگر پہ چلی گئی ہے، اس سابقہ حکومت مسلم لیگ نون اور ان کی ذیلی پارٹیوں کی وجہ سے، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، عوامی نیشنل پارٹی، یہ سب کی سب اس میں قصوروار ہیں۔ ابھی یہ جو ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں نا، یہ افراد زر، یہ مہنگائی، یہ 17 روپے سے بجلی کا یونٹ جو ابھی 85 روپے پہ جا رہا ہے، گیس کی قلت، یہ سارے کے سارے اس میں قصوروار ہیں۔ ایک معیشت جو 6% کے گروتھ ریٹ سے جا رہی تھی، کووڈ کے باوجود نکل کے آ رہی تھی، اس کو انہوں نے کیوں اپنے آدھے پاؤ گوشت کے لیے پوری کی پوری بھینس انہوں نے ذبح کر دی؟ صرف اس لیے کہ یہ برسر اقتدار ہیں، انہوں نے جو لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، تو اس لیے جو معیشت ہے وہ ان کو کمپیل کرے گی کہ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے، کیونکہ مہنگائی اور زیادہ ہوگی، ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، آپ کی ترسیلات، آپ کی ریمیٹنسز ڈراپ ہو گئی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، انویسٹمنٹ اس ماحول میں نہیں آتا۔